प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। जो लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कृपया इसे पूरा सुने। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस पर आप सभी लोगों के पास मिलता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है भजन संहिता 103 का 1 और 2 वचन। परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर का यह वचन जो राजा दाऊद की ओर से लिखा गया है। राजा दाऊद जब परमेश्वर के भजन गाते थे तो आत्मा में भर जाता था, और जो भी वह भजन गाता था वह आत्मा से गाता था, और आत्मा परमेश्वर का उस पर उतरता था, और परमेश्वर उसके भजन के द्वारा अपनी बातों को बोलता था। तो परमेश्वर का यह वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आज मनुष्य जो कुछ भी करता है अपने आप को प्रफुल्लित होता है कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैं ये करता हूं, मैं वह करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। आपके पास जो कुछ है वह किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। इसलिए पवित्र नाम यानी परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कर, क्योंकि आप जो कुछ करते हैं परमेश्वर के नाम से करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आप जब भी दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के नाम से। आप एक जरिया है, करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके जीवन से जो कुछ हो रहा है, आपको जीवन में जो कुछ मिला है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। यदि आप परमेश्वर के किए गए अनुग्रह को और कार्यों को भूलते हैं तो निश्चय मानिए आप परीक्षा में पड़ने वाले हो। शैतान आपके जीवन में आने वाला है, और आप जिस स्थान से चले थे उस स्थान पर आपको खड़ा कर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर सच में महान है। हम सब मानव जाति से हठीली जाति, जो कि बड़े से बड़े चिन्ह चमत्कार जो कुछ देखता है मनुष्य, वो सब कुछ क्या है? भूल जाता है और अपने शारीरिक इच्छा में चला जाता है। परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाता। सारा दिन काम करता है, रात में तक काम करता है, फिर सुबह में सवेरे उठकर काम पे चला जाता है, अपने जॉब पे चला जाता है, अपने व्यवसाय में चला जाता है, परंतु कभी परमेश्वर को धन्य नहीं कहता, धन्यवाद नहीं कहता कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसा व्यवसाय दिया, ऐसे जॉब दिया, ऐसी नौकरी दी, जिसकी वजह से आज जो मैं जिस स्थान पर हूं तेरी वजह से हूं। परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता। परमेश्वर
आपके एक धन्यवाद के लिए परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है। पूरा दिन आप काम करते हो, लेकिन आपका ध्यान अगर परमेश्वर की ओर है, प्रभु आपके हाथों के कामों में आशीष देगा। और शाम को जब आप घर आते हो, भोजन करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद कर लो कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे आज पूरा दिन संभाला, मेरे हाथों के कामों में तूने मुझे आशीषित किया। ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं रोज सफल हो, किसी दिन असफलता भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया, नहीं। धन्यवाद करो प्रभु का कि प्रभु आज मैं जो असफल हुआ हूँ वह उसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे असफल इसलिए किया है कि मेरी परिश्रम और बढ़े, ताकि मैं और मजबूत हो जाऊं, ताकि आने वाले समय में मैं इससे और मुसीबतों का सामना कर सकूं। तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। आप जो कुछ हैं, जो भी धन दौलत, जो कुछ आपके पास है, वो सारी चीजें परमेश्वर की ओर से है। जिस दिन परमेश्वर चाहेगा उस दिन आपको कंगाल बना सकता है। आप कितने भी धनवान क्यों न हो, एक पल लगेंगे परमेश्वर को विनाश करने में, लेकिन परमेश्वर हमारा इतना दयालु है कि कभी किसी का नुकसान नहीं करता। आप उसको धन्यवाद दो या ना दो, फिर भी परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, सभी मानव जाति से प्रेम करता है। और मनुष्य के लिए, सभी जितने भी मनुष्य जाति हैं, पूरे संसार के सभी मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। किसी एक विशेष के लिए नहीं, केवल इस्राएलियों और यहूदियों के लिए नहीं, केवल उनके लिए नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, सबके लिए। इसीलिए अनुग्रह सब पर है। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप सभी को संभाले। जितने भाई बहन हमारे चैनल पर हैं, वे इस वीडियो को किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें, और उन्हें कोई समस्या परेशानी है तो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मैसेज करके हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। यदि हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जय मसीह की।